Welcome in ICSE Insights. We are starting exercise 15C. In this exercise, we learn how to remove the brackets and solve the questions. ठीक है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑफ टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं, जैसे बार ब्रैकेट या विंकुलम, स्मॉल ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, मिडल ब्रैकेट्स का और कर्ली ब्रैकेट्स एंड बिग ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। इन ब्रैकेट्स के रिमूवल और प्लस और माइनस साइंस के रूल को देख समझते हुए हम इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना इस चैप्टर 15C में हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रैकेट्स होते हैं, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स की एक सीरीज होती है, उसको फॉलो करना होता है हमें। जैसे सबसे पहले हम बार ब्रैकेट या किसी क्वेश्चन में अगर बार ब्रैकेट या विंकुलम दिया हो तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पे हम मिडिल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड फोर्थ नंबर पे हम बिग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस टाइम हम इसे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हमें कब कौन सा ब्रैकेट को हटाना है और कैसे हटाना है। ओके, हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के साथ यहाँ पे हमें कुछ स्मॉल ब्रैकेट +4 लिखा हुआ है। तो हम इस पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 23 माइनस 15 को जो हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। हम ब्रैकेट रिमूव हो चुका है और यहाँ पे हम लिखेंगे +4 तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 5x प्लस इन ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट 3x + 7। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x + 3x + 7। तो 3x + 7x = हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x और ये ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म है, 5x एंड 10x। वेरिएबल सेम है तो इनका एडिशन हो जाएगा, 5x + 10x = हो जाएगा 15x। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 6m - 4m - m। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 6m माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें इस साइन का भी ध्यान रखना होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4m - m, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3m। ओके, 3m और ये प्लस का 3m आएगा। जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस इनके बीच में है तो यहाँ पे माइनस अप्लाई हो जाएगा। तो 6m - 3m, ये ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन हुआ है 4m - m का, तो 3m आया। उसके बाद माइनस है तो माइनस हमने यहाँ बीच में लगा दिया, तो 6m - 3m। ओके, तो यहाँ पे 6m - 3m हो जाएगा आपका, फिर वापस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a - 3a + 4 है। तो इस ब्रैकेट में दिया है 9a - 3a, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो 9a - 3a करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6a एंड प्लस, अब ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, इसके अंदर सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट ब्रेक, फिर यहाँ पे +4a। तो 6a + 4a, ये 4a है, 4a 6a + 4a = 10 है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है 35b - 16a + 9b। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35b। ओके, 35b माइनस, अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक, 16b + 9b, तो हमने इसको ऐड कर दिया तो आ गया हमारे पास 25b। 25b हम यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, माइनस साइन इनके बीच में आ गया है। 35b - 25b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 10b आंसर। उसके बाद यहाँ पे 3y + 8y इन ब्रैकेट -5y, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3y + 8y हो जाएगा 11y, ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, -5y। ओके, 5y, तो यहाँ पे 11y - 5y सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6y। 6y इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई हमें करना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई में हम पहले ब्रैकेट के सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12x माइनस,
ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 2x ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। 7x होगा, ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा तो इनके बीच में आ जाएगा ये माइनस साइन, और 12x माइनस 7x, जो माइनस यहाँ था वही माइनस यहाँ, ये दोनों को ऐड किया, ब्रैकेट ब्रेक हो गया। 12x माइनस 7x, 12x माइनस 7x कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 5x। दूसरा है 10m, 10m प्लस अब 4n माइनस 3n, यहाँ पे इनके बीच में माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्ट होगा उसको लिखेंगे, ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे 4n माइनस 3n, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं 1n या n भी लिख सकते हैं सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, ये माइनस n 5n। ओके, तो 10m प्लस 1n माइनस 5n। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 10m, अब ये 1n है और ये माइनस 5n है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन इसमें साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ये 5n है और ये 1n है, तो 5 बड़ा है इसलिए 5 के साथ लगने वाला साइन माइनस साइन ही हम प्रेफर करेंगे यहाँ, तो सब्ट्रैक्शन होगा 5n का 1n के साथ, तो आएगा यहाँ पे 4n, तो 10m माइनस 4n इज आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 15b माइनस 6b माइनस 8b प्लस 4b। यहाँ पे टू स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किए गए, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माइनस, फिर इसको भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। 15b माइनस 6b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9b, माइनस यहाँ बीच में लगा उसको लगा देंगे, ऐसे सॉल्व हुआ। इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट ब्रेक हो जाता है, माइनस 8b प्लस 4b, दोनों का सम हो जाएगा तो आ जाएगा 12b, तो यहाँ पे लिख देंगे 12b, तो 9b माइनस 12b, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाले साइन जिसके साथ है वो नंबर्स बड़े हैं, तो ये 12 है, 12 बड़ा है 9 से, तो माइनस साइन ही यहाँ प्रेफर होगा, माइनस 12b, 9b माइनस 12b, आंसर आएगा इसका 3b, माइनस 3b। ओके, अब यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट हम लगाए रखेंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है, और ये माइनस साइन अंदर वाले टर्म के साथ मिलेगा तो उसके साइन को चेंज करता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के रखेंगे पहले, माइनस 4a और माइनस 8a दोनों सेम साइन के साथ है तो दोनों एडिशन हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस है, दोनों टर्म में माइनस माइनस है तो माइनस साइन ही लगेगा, सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12a। ठीक है, हम ब्रैकेट लगा के रखेंगे यहाँ पे, फिर जब यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस साइन इस अंदर वाले माइनस साइन के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस बना देगा, जैसे हम यहाँ बोलते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, जब माइनस साइन अंदर वाले टर्म के साथ मिलेगा तो इस माइनस साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 12a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते थे इसको हम प्लस 12a। ओके, 12a सिंपल 12a लिखा जा सकता है इसे, माइनस इंटू माइनस, जैसे माइनस ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12a। ओके, क्योंकि माइनस इस माइनस के साथ मिल रहा है तो हम इसे लिखेंगे सिंपल 12a, इस स्टेप के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे 12a। उसके बाद यहाँ पे x माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों लाइक टर्म तो है नहीं, तो यहाँ जब हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो इस पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव साइन में चेंज करेगा। ठीक है, जैसे ही माइनस ब्रैकेट ब्रेक होगा, माइनस इन सब के साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो ये माइनस इस प्लस एक्स को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस एक्स में, और इस माइनस वाई को कन्वर्ट करेगा वो प्लस वाई में, फिर वापस से यहाँ माइनस साइन है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा, जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन अंदर वाले टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो प्लस एक्स को कन्वर्ट करेगा माइनस एक्स में, और प्लस वाई को भी कन्वर्ट करेगा माइनस वाई में। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, तो जब ब्रैकेट ब्रेक होता है तो माइनस साइन अंदर वाले टर्म के साइन को चेंज कर देता है, तो अब यहाँ पे इस प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, सिंपल। उसके बाद फिर हमें देखते हैं P, अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर सब डिफरेंट टर्म्स हैं, लाइक टर्म नहीं है, तो हम जब लाइक टर्म नहीं है तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ पॉसिबल नहीं है,
हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ जो बाहर साइन, अगर स्मॉल ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट उसके बाद प्लस साइन हो तो अंदर वाले टर्म के साइन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिंपली हम उसको एट इज इट लिख देते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है इसमें यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन है, तो अंदर वाले टर्म्स के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस पी है, माइनस क्यू है, माइनस आर है। जब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो इन सबकी साइन इस माइनस की वजह से चेंज होंगे। तो ये प्लस पी है तो ये हो जाएगा माइनस पी, ये माइनस क्यू है तो ये हो जाएंगे माइनस से प्लस में हो जाएंगे चेंज, प्लस क्यू, माइनस आर चेंज हो जाएगा प्लस आर में। ओके, ये इसमें लगता है माइनस इंटू माइनस प्लस, यही लॉजिक यूज होता है कि माइनस इंटू माइनस, जब दो माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस साइन में आता है। ओके, यहाँ पे हम देखें प्लस प्लस पी इस माइनस पी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आर इस प्लस आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस एस, केवल सिंपल माइनस एस हमारे पास बच रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई माइनस ब्रैकेट में ई माइनस एफ। तो ए प्लस बी इन ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ब्रेक होगा तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा, ब्रैकेट ब्रेक हुआ तो अंदर वाले जो ये दो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी माइनस डी। फिर यहाँ पे वापस जब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो इसके अंदर वाले टर्म्स के भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ई। अब ये माइनस एफ है तो ये हो जाएगा प्लस एफ, यहाँ पे प्लस एफ में चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ए एट इज इट लिख देंगे। अब यहाँ पे कोई टर्म्स एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई प्लस एफ, ये हमारा आंसर है। सही, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3x प्लस ब्रैकेट में 8x माइनस 5x माइनस 7x माइनस x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है इसके बाहर प्लस साइन है, जब इस ब्रैकेट को इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ब्रेक होगा तो प्लस साइन है तो उसकी वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3x माइनस, हम ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस एक्स होगा तो इसके अंदर आ जाएगा 6x। अब एक चीज इसके बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 3x के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके साइन में, तो यहाँ पे सिंपल 3x, ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद भी प्लस 3x ही है। यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर प्लस का 6x है, जो ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस उसके साथ इंट्रोड्यूस होगा तो साइन को चेंज कर देगा, तो अभी माइनस 6x हो चुका है। ओके, अब 3x प्लस 3x माइनस 6x, 3x प्लस 3x सेम साइन है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 6x माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, हमारा ए, उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर कोई भी टर्म सेम नहीं है जिससे हम प्लस और माइनस कर सकें, तो जब हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस इस अंदर वाले टर्म के साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो जब किसी स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस टर्म लगा हो तो ब्रैकेट ब्रेक होने पे अंदर वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस का ए है तो माइनस इससे मिलेगा तो माइनस ए, फिर ये माइनस इस माइनस के साथ मिलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस का बी, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस का सी हो जाएगा। ये प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल, तो हम यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी। हमें कुछ रूल्स जानने चाहिए जैसे कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये एक रूल है, और दूसरा एक रूल होता है कि माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है माइनस। ओके, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, फिर आगे जैसे जैसे यूज आएंगे मैं बताता रहूँगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 6a² प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं यहाँ पे 2a² है, a² और माइनस a², तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2a² माइनस a² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a², बाहर प्लस साइन है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ब्रैकेट ब्रेक a² माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, अंदर
अंदर वाले टर्म्स में कुछ लाइक टर्म नहीं है तो सेम है। जब ये माइनस साइन है बाहर तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो अंदर वाले जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज होंगे, ए स्क्वायर और यहाँ प्लस का ए स्क्वायर है और ये माइनस का बी स्क्वायर, इनके साइन चेंज होंगे। तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे अंदर वाले टर्म्स के। तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस इस माइनस से मिलेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मीन्स माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस, हाँ माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स है कुछ तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट हम इसलिए लगा के रखेंगे क्योंकि माइनस टर्म है तो साइन चेंज होगा, इसलिए हमें एक स्टेप नेक्स्ट में हमें ब्रैकेट ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे 3m। अब इस प्लस 2n माइनस 6n है तो ये दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 6 बड़ी वैल्यू है 2 से, अब बड़ी वैल्यू का साइन ही कंसीडर किया जाता है तो माइनस होगा यहाँ पे। तो प्लस 2n माइनस 6n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4n। ओके 4n। अब ये फिर अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस साइन के साथ है प्लस 3m है तो ये माइनस 3m में बाहर आ जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, सिंपल। वही लॉजिक, क्योंकि माइनस माइनस है, माइनस का साइन का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ओके अब हम यहाँ पे देखते हैं 2m है माइनस 3m है प्लस 4n है। ओके 4n। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये डिफरेंट साइन के साथ है और 3 2 से बड़ी वैल्यू है इसलिए माइनस का m होगा, माइनस m प्लस 4n। तो इसको हम प्रॉपर वे में लिखें तो हम ऐसा लिखेंगे 4n माइनस m। दिस इज द आंसर। ओके उसके बाद माइनस m माइनस m माइनस n माइनस इंटू ब्रैकेट में माइनस m फिर माइनस m। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस m माइनस n। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस m है और बाहर माइनस है तो इस माइनस से मिलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस। मतलब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वाले नंबर्स के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है उससे। तो यहाँ पे अगर अंदर माइनस है तो अगर बाहर माइनस है और अंदर वाला टर्म प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, अगर बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। या फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। या सिंपली आप बोल सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज होंगे। तो माइनस ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस m है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस m, और ये माइनस m ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्लस m माइनस m के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल माइनस n इज आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अब यहाँ पे विंकुलम का यूज हो रहा है। विंकुलम या जिसे हम बार ब्रैकेट बोले तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बार ब्रैकेट दिया गया तो सब पहले हम इस बार ब्रैकेट या विंकुलम को सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम इसको ऐसे नोट कर लेंगे x प्लस वाई माइनस स्मॉल ब्रैकेट x प्लस। अब विंकुलम को सॉल्व करेंगे तो विंकुलम में यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है तो सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हम सिंपली अब इस विंकुलम को हटा देंगे। सिंपली हम लिखेंगे y माइनस एक्स। ओके ये प्लस विंकुलम से बाहर होता है तो प्लस साइन होता है तो अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं उनके साइन में कोई चेंजेस नहीं होते। तो सिंपली जो y माइनस एक्स लिखा था हमने यहाँ y माइनस एक्स लिख लिया है। अब यहाँ इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा अंदर प्लस का y। और इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर x प्लस वाई, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन है तो अंदर वाले टर्म के साथ जो साइन है वो चेंज होंगे इस माइनस की वजह से। तो यहाँ प्लस का y था उसके बाहर ये माइनस है तो ये हो जाएगा बाहर आएगा, जब ब्रैकेट ब्रेक होगा बाहर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का y। अब प्लस वाई माइनस वाई दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 25y है, 25y माइनस साइन लगा उसके अंदर ब्रैकेट में 5x माइनस 10y प्लस 6x माइनस 3y। ओके
तो यहाँ पे 6x 5x सेम टर्म और 3y और 6y सेम टर्म है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे आपस में। ये माइनस है, माइनस फिर 5x और 6x हो जाएगा 11x। ओके, -10y -3y हो जाएंगे माइनस, दोनों सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगा, लेकिन साइन यूज होगा माइनस का, तो 10 और 3 हो जाएगा 13 -13y। ओके, अब ये हो चुके हैं सॉल्व। अब इसमें कुछ नहीं करने को बचा, तो हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। जैसे ब्रैकेट ब्रेक होगा तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेगा ये। तो 25y, तो माइनस इस प्लस 11x के साथ मिलेगा, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -11x। और दूसरा क्या है, माइनस जब इस माइनस साइन के साथ मिलेगा तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 13y। ओके, ये प्लस का 13y हो चुका है। तब ये प्लस का 13y इस 25 प्लस के 25y के साथ ऐड होके कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 एंड 2 3 38y माइनस 11x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस, अब यहाँ पे भी विंकुलम का यूज हुआ, तो सबसे पहले विंकुलम को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x माइनस, अब विंकुलम को हम यहाँ पे कुछ लाइक टर्म नहीं है तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करना है, विंकुलम को हटाएंगे। ये माइनस साइन जो होता है विंकुलम से बाहर होता है, तो जैसे विंकुलम हटाएंगे माइनस साइन इस टर्म के साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो ये बना देगा इस, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये -x -2 हो जाएंगे सिंपल। ये -x -2 कैसे हुआ, तो विंकुलम को हमने हटाया, ये विंकुलम या बाहर ब्रैकेट को हटाया, तो ये माइनस साइन बाहर ब्रैकेट से बाहर है, जो हमने बाहर ब्रैकेट को हटाया तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा इन दोनों के साथ। और जब किसी भी टाइप्स के ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट हटाते माइनस साइन उस अंदर वाले टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में चेंज कर देता है। तो ये दोनों प्लस टर्म के साथ थे, प्लस एक्स था प्लस 2 था, दोनों को चेंज करेगा तो -x -2 हो जाएंगे। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसमें जो लाइक टर्म है 2x -x, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x 2x -x करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ बाहर प्लस साइन है तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसे जैसे जो साइन है वो साइन लग जाएगा। तो 2x -x, हम यहाँ पे 2x -x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x सिंपल, प्लस x आएगा क्योंकि 2x है। उसके बाद यहाँ पर -2 सिंपल, अब ब्रैकेट ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, बाहर प्लस साइन है तो अंदर वाले नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +x -2। अब सिंपल ये आगे जब सॉल्व होगा तो ये 3x + x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x -2। ओके, 4x -2। अब फिर हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लिखते हैं a माइनस, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाता है 2a, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में यहाँ दो चीज़ें दी गई, इनको सॉल्व ऐड कर लेंगे, लाइक टर्म है, फर्स्ट टाइम में लाइक टर्म मिल रहा है तो इनको ऐड कर लेंगे। तो 4a + 3a, तो 7a हो जाएगा, 7a, और जैसे ही ऐड होगा ये ब्रैकेट हटेगा बाहर ब्रैकेट, तो माइनस साइन उसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो -7a बन चुका है अब ये। ओके, अब इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 2a - 7a सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5a आ जाएगा, माइनस का 5a। अब माइनस का 5a, अब इस स्मॉल ब्रैकेट को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बाहर वाला माइनस इसके साथ मिलेगा तो इस अंदर वाले टर्म के साइन को चेंज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट या किसी भी टाइप के ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले टर्म की साइन को चेंज करेगा जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है इस माइनस की वजह से। अब ये हो जाएगा 5a, a + 5a, आंसर हो चुका है 6a। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² माइनस, अब अंदर वाले टर्म में कोई लाइक टर्म नहीं है तो कुछ एडिशन नहीं होगा, सीधे ब्रैकेट ब्रेक होकर माइनस इस अंदर वाले सभी टर्म के साइन को चेंज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² माइनस, अंदर वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेगा ब्रैकेट ब्रेक होने पर, तो प्लस का 3x था तो ये माइनस का 3x हो जाएगा,
ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लाइक टर्म को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 6x स्क्वायर, ये -3x है तो सिंपल -3x, और ये हो जाएगा 4। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है किसी ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले टर्म के साइन को चेंज करेगा तो ये प्लस का वाई किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का वाई में, माइनस का एक्स चेंज हो जाएगा प्लस के एक्स में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे फिर x प्लस वाई, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे वैंकुलम इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक बार ब्रैकेट या वैंकुलम दिया तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करने तो यहाँ लाइक टर्म कुछ नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता, बार ब्रैकेट को सिंपली हटाएंगे और ये माइनस इंट्रोड्यूस होगा इन सबके साथ तो यहाँ पे हो जाएगा -2x माइनस वाई। ओके, अब इसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन, जैसे यहाँ पे -y है और ये +y दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये -2x है और ये +x है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो -y प्लस x माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो -2x और +x है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद -x आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, -2 है और ये यहाँ पे प्लस का 1x है तो ये -x आएगा। अब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होने की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इस अकॉर्डिंग ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -y प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +x हो जाएगा। अब ये हो चुका है प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो -y प्लस 2x। ठीक है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो प्लस को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में लिखेंगे, 2x माइनस वाई आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x माइनस साइन लगा हुआ, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो माइनस इस अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साइन को चेंज करेगा तो ये प्लस का y माइनस वाई में, माइनस का z, माइनस z कन्वर्ट हो जाएगा प्लस z में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक होगा तो बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये प्लस का y है ब्रैकेट के अंदर तो ये प्लस का y रहेगा, और ये माइनस z है तो ब्रैकेट ब्रेक होने के बाद भी माइनस z होगा क्योंकि बाहर प्लस साइन लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन प्लस y, उसके बाद आता है माइनस। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन लगा हो तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस z प्लस x है, बाहर माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस z माइनस एक्स। ओके, अब हम इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे -z इस प्लस z के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का y माइनस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, -x इस प्लस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेंगे टर्म्स x माइनस को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले y को लिख लेते हैं, x प्लस वाई एंड -z इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थर्ड का 2। तो यहाँ पे हम इसको x माइनस बिग ब्रैकेट y प्लस मिडिल ब्रैकेट x माइनस स्मॉल ब्रैकेट y प्लस x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले इसके अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे x माइनस बिग ब्रैकेट y प्लस मिडिल ब्रैकेट x। अब यहाँ पे कुछ लाइक टर्म है नहीं तो सीधे हम इन ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और माइनस साइन बाहर होने की वजह से अंदर के टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो प्लस वाई है तो ये बदल जाएगा माइनस वाई में, और प्लस एक्स है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस एक्स में। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा बिग ब्रैकेट, ये माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इस मिडिल ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे बिग ब्रैकेट वाई। अब ये मिडिल ब्रैकेट ब्रेक होगा तो बाहर प्लस साइन है तो अंदर के साइंस पे कोई चेंजेस नहीं होंगे तो माइनस वाई है तो वो सिंपली माइनस वाई बाहर आ जाएगा।
अब ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर एक्स माइनस यहाँ पे जीरो, कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 4x प्लस 3। अब यहाँ पे कुछ लाइक टर्म नहीं है तो ब्रैकेट ब्रेक होगा और 3 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगा, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 5y। ठीक है, अब हमें देखते हैं 4x प्लस 6x, 3 2 जा 6, 6x माइनस 15y, 5 3 जा 15, 15y, 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x, 10x माइनस 15y। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 ब्रैकेट ब्रेक होगा, 2 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 2 इंटू b। वापस से यहाँ पे माइनस है, फिर 5 है, तो इसका ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, तो इस -5 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगा, तो -5 इंटू ए माइनस 5a, और -5 इस माइनस के साथ मिलेगा तो इसकी साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो माइनस प्लस में हो जाएगा। ये प्लस था, प्लस का ये था, 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और माइनस साइन था तो -5 भी हो चुका, और ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3b, और ये 5 इंटू ए 5a। अब 2 इंटू 3a, तो 3 2 जा 6, 6a माइनस 2b माइनस 5a प्लस 5 3 जा 15, 15b। ओके, अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये 6a लाइक टर्म को एक साथ लिख के सॉल्व किया जा सकता है, 6a माइनस 5a, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 15b माइनस 2b। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6a माइनस 5a, तो यहाँ पे आ जाएगा a सिंपल। उसके बाद यहाँ पे प्लस 15b माइनस 2b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13b। दिस इज द आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें वेंकुलम का यूज हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे p+2 इंटू ब्रैकेट में q माइनस। अब जब विंकुलम को हटाएंगे तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, तो माइनस साइन जब विंकुलम के अंदर वाले टर्म्स के साथ मिलेगा तो उनकी साइन को चेंज करेगा, तो ये प्लस का आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का आर, और प्लस का p किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का p। ओके, अब फिर से ब्रैकेट ब्रेक होगा, तो p प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक होगा, 2 इनके साथ इंट्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगा 2q माइनस 2r माइनस 2p। ओके, अब यहाँ पे 2q 2r, अभी माइनस 2p और p यहाँ लाइक टर्म है, तो ये माइनस साइन ये प्लस साइन सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2q सिंपल एट इज इट, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 2q माइनस 2r, ये माइनस 2p है प्लस 2p है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आएगा आपका माइनस p। ओके, हम यहाँ लिखते हैं a माइनस बिग ब्रैकेट माइनस मिडिल ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट a माइनस। अब विंकुलम को सॉल्व करेंगे, विंकुलम ब्रैकेट ब्रेक होगा और ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, तो ये प्लस का b है, विंकुलम यहीं तक है, माइनस उससे बाहर है, तो यहाँ पे प्लस का b चेंज हो जाएगा माइनस के b में, और ये माइनस का c चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस का c में। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट माइनस, सॉरी बिग ब्रैकेट माइनस मिडिल ब्रैकेट। अब ये जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो माइनस फिर अंदर वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेगा। ओके, तो माइनस अंदर वाले टर्म के साइन को चेंज करेगा, तो प्लस का a कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के a में, माइनस का b का चेंज हो जाएगा प्लस b में, प्लस का प्लस c चेंज हो जाएगा माइनस c में, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। उसके बाद वापस हम लिखेंगे a माइनस बिग ब्रैकेट। अब इस मिडिल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट से बाहर भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन इस अंदर वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेगा, तो माइनस का a चेंज हो जाएगा आपका प्लस का a में,
प्लस का बी चेंज हो जाएगा माइनस बी में, और माइनस सी चेंज हो जाएगा प्लस सी में, बिग ब्रैकेट। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट है, अब वापस इस बिग ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब ये बिग ब्रैकेट ब्रेक होगा तो वापस फिर से इसके अंदर के साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब ये अंदर का साइन फिर से चेंज होगा तो ये आएगा ए, ए यहाँ का ए, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन, इस प्लस का चेंज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, फिर ये माइनस बी चेंज हो जाएगा प्लस बी में, तो प्लस बी, और ये प्लस सी चेंज हो जाएगा माइनस सी में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी। ठीक है, ये प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी हमारा आंसर होगा। ओके, एक्स माइनस 5y माइनस मिडिल ब्रैकेट 6y प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट 10y माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हम नोट डाउन कर लेंगे नीचे, 3x माइनस बिग ब्रैकेट 5y माइनस 6y माइनस माइनस मिडिल ब्रैकेट 6y प्लस 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर है 10y माइनस एक्स, इसमें कुछ लाइक टर्म नहीं है तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ हो नहीं पाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट ब्रैकेट ब्रेक करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 10y के साथ होगा तो 2 इंटू 10y मीन्स 20y माइनस, अब फिर वापस इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, अभी यहाँ पे आ जाएगा मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ओके, अब हम यहाँ इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर 6y एंड 20y है, दोनों लाइक टर्म है तो इनका एडिशन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 3x माइनस 5y माइनस, यहाँ पर ये मिडिल ब्रैकेट 6y प्लस 20y, ये हो जाएगा 26y माइनस 2x मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है 3x माइनस 5y, अब यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट ब्रेक होगा क्योंकि इसमें कुछ लाइक टर्म है नहीं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सके, तो हम सिंपली मिडिल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और माइनस साइन है, इस मिडिल ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर के जो दोनों टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का 26y माइनस 26y हो जाएगा और माइनस 2xy प्लस 2x में माइनस 2x प्लस 2x में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे माइनस 26y और 5y आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक टर्म है इसलिए माइनस बिग ब्रैकेट 26y से 5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21 माइनस 21y प्लस 2x बिग ब्रैकेट क्लोज। ओके, और जब बिग ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे तो माइनस साइन अंदर वाले साइंस को चेंज करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, अब इस माइनस साइन इसको 21y को चेंज करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 21y, क्योंकि माइनस साइन था, बाहर का माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा और इस प्लस को माइनस में चेंज करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x, और ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 3x है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, 3x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x, और उसके बाद आ जाएगा 21y। ओके, हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाहर है मिडिल ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस, अब यहाँ पे हम ये जो वेनिकुलम या बार ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ बार ब्रैकेट ब्रेक होगा और ये माइनस साइन इस अंदर बार ब्रैकेट के अंदर के टर्म के साइन को चेंज करेगा, तो प्लस एक इसमें चेंज हो जाएगा माइनस ए में, और ये माइनस 2 है इसका हो जाएगा प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का ये प्लस ए माइनस ए से कैंसिल आउट हो चुका है, अंदर बचा है प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए इसके अंदर बचा हुआ है आपका 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 5, ये मिडिल ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस, अब ए इस 2 के साथ मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a। ओके, माइनस 2a बिग ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद आ जाएगा 5, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ये माइनस 2a है,
तो इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तो हम सिंपली ब्रैकेट ब्रेक करेंगे और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का इन सब के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a² माइनस 5 2 से 10 माइनस 10a। सिंपल, ये हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन